Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot in Lovely Lovin with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए मिड ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैंसर। तो पहले आप एक कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ दिसंबर कैंसर्स क्या आ रहा है आपके साइड, किस वे में आप दिसंबर मंथ को ले जाने वाले हैं। तो शुरुआत आपकी यहाँ पर हो रही है ग्रेट। स्टार्टिंग में ही चैरियट का कार्ड आ गया। चैरियट क्या शो करता है, आपकी लाइफ में मूवमेंट आने को शो करता है। तो जो रुकी पड़ी हुई चीज़ें थी पिछले समय से, आप ट्रांजिशन लाने की कोशिश कर रहे थे, स्टेप लेने की कोशिश कर रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे ना, फाइनली आपको सही गलत का डिसीजन लेने के बाद आप आगे बढ़ पाओगे। यही एनर्जी ना आपके पर्सन के साथ नजर आ रही है। वो भी एक्शन तो लेना चाह रहे थे लेकिन शायद ना उनको रास्ते ही नजर नहीं आ रहे थे, डायरेक्शन उनकी क्लियर नहीं हो पा रही थी ना कैंसर। डायरेक्शन क्लियर हो पाएगी। देन ये है एक अपोजिट पर्सनैलिटीज का कार्ड। मतलब आपके वर्क प्लेस पे कोई तो ऐसा पर्सन है जिससे आपका कम्युनिकेशन मेंटेन हो सकता है। एज अ फ्रेंड आप विद इन 10 डेज किसी से मिल सकते हैं जो आगे जाकर एक रिलेशनशिप की एनर्जीज में कन्वर्ट हो सकती हैं। अच्छी बात है। वैसे ना ये सक्सेस का कार्ड है। तो पिछले समय से आप जो मेहनत करते आ रहे हैं, हार्डवर्क करते आ रहे हैं ना कैंसर, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। ठीक है। हार्ड वर्किंग एनर्जी को ही डिफाइन करता है, ये डेडिकेशन को डिफाइन करता है। कंसिस्टेंसी जो आप मेंटेन करके रखे हुए हैं ना, वही एनर्जीज आपको आगे लेकर जा रही है। और 7 नंबर का कार्ड है, तो 7 है कंट्रोलिंग एनर्जी का कार्ड। तो कोई पर्सन अभी तक आपको कैंसर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे थे ना, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही है। आप जो सही लगेगा आपको वैसा आप कोई एक्शन लेने वाले हैं, वैसी आप कोई स्ट्रेटजी प्लानिंग करने वाले हैं। ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। ये बता रहा है फॉरवर्ड मूवमेंट को। तो जो अभी स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही थी या लाइफ में चेंजेस आने के बाद भी आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आप कुछ प्लान नहीं बना पा रहे थे ना कैंसर, प्लान बना पाओगे, एक्शंस ले पाओगे। जो ऑब्स्टिकल्स इतने समय से आप फेस कर रहे हैं ना, वो ऑब्स्टिकल्स रिलीज होंगे। तो अल्टीमेटली मैं बताऊं, चैरियट की एनर्जी आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशन लाने का काम कर रही है, चेंजेस लाने का काम कर रही है। ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन 10 डेज ना आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं कैंसर। और जिस भी काम के पर्पज से आप जा रहे हो ना, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। देन यहाँ पे कार्ड फूल आ गया। देखिए आगे बढ़ने का रीजन क्या है, क्योंकि आप लाइफ में रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, वापस से चीजों को शुरू करना चाह रहे हैं, वापस से लाइफ में कुछ ऐसी चेंजेस लेना चाह रहे हैं जिसकी आप डिजायर कर रहे थे। वैसे आपकी इनोसेंस पर्सनैलिटी होती है और आपके इनोसेंस का ही लोग फायदा उठाते हैं। अपने अकॉर्डिंग आपको चलाने की कोशिश करेंगे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बट कोई बात नहीं है, यहाँ पर बैक सपोर्ट एंजल्स आपको दे रहे हैं, यूनिवर्स दे रहे हैं, सन प्रेजेंट है, तो आप हैप्पी मूड में तो वैसे ही जा रहे हो। एडवेंचरस आपकी एनर्जी रह सकती है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और जिस भी काम के पर्पज से आप जा रहे हो ना, वो आपका फुलफिल होगा। मे बी पिछले समय से ना कैंसर आपने फूलिश डिसीजंस बहुत ज़्यादा लिए हैं, उस फूलिश डिसीजन का रिग्रेट आपको अभी भी चला आ रहा है ना, तो वो डिसीजंस आप चेंज करने की कोशिश करोगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ये एक न्यू जर्नी के स्टार्ट होने को शो कर रहा है। तो लाइफ की एक न्यू जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। जो फियर, जो एंजाइटी और डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे थे ना इतने समय से, वो सब कुछ आप रिलीज करोगे। और आप देख रहे हो बैकग्राउंड में एक येलोइश मोड प्रेजेंट रहता है, जो पॉजिटिविटी को शो कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है। मेन चीज़ है आपको ना अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट होना चाहिए। वैसे आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, लेकिन पिछले समय से अगर आपको किसी तो भी काइंड का सेल्फ डाउट बना हुआ है, वो एनर्जी रिलीज होगी। और मैं एक बात बताऊं, ये कार्ड है आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, रीग्रो करना चाह रहे हैं चीज़ों को। तो एक रिन्यूअल का कार्ड भी है,
या तो आपके करियर में एनर्जीज रिन्यू हो रही हैं या आपके रिलेशनशिप में रिन्यू हो रही है, या अराइवल ऑफ अ न्यू पर्सन का कार्ड भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे चैरियटेड एंड फूल है। तो शुरुआत से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, तो किसी नए पर्सन के साथ आप एंगेज्ड हो सकते हैं और आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। अगेन यहाँ देख रहे हो इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। 1 नंबर का कार्ड है, तो आप टॉप पोजीशन पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं कैंसर, और पहुंचोगे, क्योंकि यहाँ पर कप, पेंटिकल, स्वॉर्ड एंड वॉन्ड सारी एनर्जी प्रेजेंट रहती है। मतलब आपको पता है कैसे चीजों को हैंडल करना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। ये अपनी पार में आने का कार्ड है, अपनी पार को रिगेन कर रहे हो, कोई नई स्किल आप डेवलप कर सकते हैं। क्रिएशन का कार्ड है, क्रिएटिविटी आप में जनरेट हो रही है, विजुअलाइजेशन आपका स्ट्रांग रहेगा। मेन चीज है यहाँ भी येलोइश मोड प्रेजेंट है। मैंने बोला ना, अपनी पॉजिटिविटी को आप स्कैटर कर रहे हैं, फ्लावर्स वाली एनर्जीज भी हैं, तो कुछ चीजों को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस करने वाले हैं। गोल ओरिएंटेड आपकी पर्सनालिटी दिख रही है, मतलब आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अच्छी बात है। ये कार्ड है आपके न्यू आइडियाज को जनरेट करने का, तो आपके माइंड में जो भी आइडियाज आ रहे हैं ना कैंसर, उसे आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, या आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आपसे रिकनेक्ट होना है, वापस से कम्युनिकेशन मेंटेन करना है। तो जो टॉक्सिसिटी कुछ ज्यादा ही आप दोनों के बीच में इंक्रीज हो गई थी ना, वो टॉक्सिसिटी को रिलीज करना चाह रहे हैं और रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं। ये अपनी कैपेबिलिटीज को ना रिकॉग्नाइज करने का कार्ड है। आप समझ ही नहीं पाते हो कि आप डिजर्व क्या करते हैं, आप चाह क्या रहे हैं। तो ये कार्ड बता रहा है जो भी आप डिजर्व करते हैं, जो भी चाहते हैं ना, उससे आप अचीव कर पाओगे कैंसर। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, अथॉरिटी को भी गेन कर रहे हैं। तो कुछ लोग ना आपसे सलाह लेने भी आ सकते हैं, तो सही गाइडेंस आपको देना है कैंसर। देखिए, आगे बढ़ने का कार्ड है, लेट गो करने का कार्ड है। आगे बढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप ना अभी निगेटिविटी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। रिलीज कर दीजिए इस एनर्जी को। हेल्पिंग नेचर आपका दिख रहा है, यहाँ पे आप किसी की मदद ले रहे हैं या किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन आपको ना थोड़ा सा ध्यान देकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर वेव्स की तरह वाटर है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। तो कुछ पल आपको अच्छा फील होता है, तो नेक्स्ट सेकेंड ही आप थोड़ा सा निगेटिविटी में चले जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, स्टेबिलिटी लेके आइए लाइफ में। और जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक आप कैसे कोई एक्शन लोगे, कैसे कोई स्ट्रेटजी प्लान कर पाओगे, इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, तो ये कार्ड बता रहा है टॉक्सिसिटी आप आगे लेकर जा रहे हैं ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जीज रिलीज कर दीजिए। और प्योर वाटर की एनर्जी है यहाँ पर, प्योर आपका नेचर रहता है, और आपके पर्सन की भी प्योर एनर्जीज दिख रही हैं, तभी ना वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपसे कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो जो क्लैरिटी आपके रिलेशनशिप में अभी तक नहीं आ पाई थी ना कैंसर, विद इन 10 डेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी आपके पर्सन को ना कंफ्यूजन हो रखा है, पता नहीं किस बात का कंफ्यूजन चल रहा है। या तो उनके पास ऑप्शंस हैं, या फाइनेंशियली वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं, या ऑब्सेसिव एनर्जी भी दिख रही है। तो जो भी चीजें आपको कंफ्यूज कर रही हैं या आपके पर्सन को कंफ्यूज कर रही है ना, विद इन 10 डेज क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। डीप लेवल पर आपका बॉन्ड किसी पर्सन के साथ बन रहा है। मेन चीज है यहाँ पर मून की एनर्जी भी है। अगेन इंट्यूशन आपका काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, और जो डिफेंसिव पर्सनैलिटी होती है ना कैंसर आपकी, वो ना आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। आप ना अभी तक अपने लिए एक्शंस नहीं लेते थे, दूसरे के बारे में तो बहुत अच्छा सोचते हो, अच्छी बात है, हेल्प भी करते हैं, लेकिन आप सेल्फ डिफेंसिव नहीं बन पा रहे थे ना। सेल्फ डिफेंसिव आपकी एनर्जी रहेगी, अपने फेवर में आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। और लास्ट ऑफ द रीडिंग देखते हैं कैंसर क्या आ रहा है। 6 ऑफ कप्स, सोलमेट का कार्ड आ गया, तो जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। नॉस्टैल्जिया वाला कार्ड है, तो आप अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर रहे हैं या किसी पर्सन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस प्रेजेंट है ना, तो करियर वाइज और रिलेशनशिप वाइज आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं, या कोई पर्सन आपके साइड प्रपोजल लेकर आ रहा है। जो मेंटल पीस अभी तक आपको नहीं मिल पा रहा था ना कैंसर, मेंटल पीस दिया जा रहा है। और पता है आपके रीस्टार्ट करने का रीजन क्या है, क्योंकि आपने इतनी सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर लिया है ना, कि अब आपको
ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी से सलाह लें, आप इतने कैपेबल हैं कि सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर बॉटम से 9 ऑफ पेंटिकल्स, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, मनी को सेव कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका पेंटिकल पर रह सकता है, अपनी एनर्जीज पर रह सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। ओके, तो ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कैंसर, क्या आ रहा है आपके साइड आपके क्वेश्चन का आंसर? लेट गो, वही चीज है, 6 ऑफ सॉर्ड, लेट गो करना सीखिए। जो आप चीजों को एकदम पकड़ के बैठ गए ना, टॉक्सिक एनर्जीज, टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेट गो करिए, तभी एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे, तभी एंजल्स आपको गाइड करेंगे एक्चुअली। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कैंसर। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, स्टेप तो लीजिए, प्रॉस्परस आपकी एनर्जी रहेगी। टॉरस कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी टॉरस साइन से डील कर रहे होंगे, लेकिन आपकी एनर्जी क्या रहती है कि आप ना किसी चीज की जिद करने लगते हैं, तो वो चीज ना आपको बैरियर बन जाती है या आगे नहीं बढ़ने देती है। फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए। देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया है प्रोटेक्शन, तो यूनिवर्स भगवान आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। फेथ आपको रखना पड़ेगा कि सुप्रीम लॉर्ड आपके साथ है, आपकी मदद करते हैं, आपको गाइड करते हैं, ट्रस्ट करिए। अभी मेन कार्ड देखते हैं, आपके पर्सन आपको रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज निकल के आ रहा है। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। रेसिप्रोसिटी बता रहा है कि जितना ज्यादा आपने एनर्जीज प्रोवाइड की है ना अपने पर्सन के लिए, उतनी ही एनर्जीज अब आपके पर्सन आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। मीन्स आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपके साथ एक बॉन्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो जो कैंसर अभी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस चले आ रहे थे, प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, हेडेक चला आ रहा था ना, वो सब कुछ रिलीज होगा। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया चॉइस, तो मैंने बताया ना ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटी ज्यादा आएंगी, तो सही चॉइस आपको करना है। एक कॉन्शियस वे में डिसीजन लेना सीखिए, एक सही डायरेक्शन में अगर आपको आगे बढ़ना पड़ रहा है तो बिल्कुल बढ़िए। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल, विद इन 10 डेज अगर आप ट्रैवल के लिए जा रहे हो ना, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। जरूरी नहीं कि आप फिजिकली कहीं मूव हो, मेंटली भी आप कहीं मूव हो सकते हैं। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं कैंसर क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। फर्स्ट जो एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है वो है हार्ड टाइम इज ओवर नाउ। तो जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप चले आ रहे थे, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे ना कैंसर, वो सभी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है। एक्सपेक्ट मिरेकल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो आपको मिरेकल्स एक्सपेक्ट करने पड़ेंगे, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ट्रस्ट मेन बात होती है। हैप्पी न्यूज, तो विद इन 10 डेज कोई गुड न्यूज आपके साइड आ रही है, हैप्पी न्यूज आ रही है। और मैंने पहले ही बोल दिया था फूल के साथ अराइवल ऑफ अ पर्सन और अराइवल ऑफ अ गुड न्यूज, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं चेंज और सरप्राइजेस। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं कैंसर। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक में कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।